नमस्कार, आपले घाटकोमध्ये आपले स्वागत आहे. मुंबई महानगरपालिका म्हणजे आशिया खंडातील श्रीमंत महानगरपालिकेमध्ये एक महानगरपालिका. त्यामध्ये 24 वॉर्ड आणि 227 नगरसेवक येतात. सर, घाटकोमध्ये पाहिलं गेलं तर 10 ते 12 नगरसेवक आपल्या घाटकोमध्ये आहेत एन वॉर्डमध्ये. त्यापैकी 130 वॉर्डच्या नगरसेविका श्रीमती सौ बिंदू देवी आपल्यासोबत आहेत. त्याच्याशी आपण गप्पा मारणार आहोत. त्याचे काय प्रश्न असतील ते प्रश्न विचार घेणार आहोत. नमस्कार बिंदूजी, आपण मुलाखतीला सुरुवात करूया. तर आपला जो पहिला प्रश्न आहे, गेली 5 वर्ष आपण झाले नगरसेवक आहात आणि आपल्याला कोरोना काळात सुद्धा आपण नगरसेवक होता आणि अनेक ज्या समस्या असतील कोरोनाला खूप आल्या होत्या. तर आपल्याला अशी किती समस्या आल्या आणि किती आपण अशी काय काय आपण कामं केली त्यात? कोरोना में बहुत सारी समस्या आई और बहुत समय से हम लोग जब से कोरोना आया तब से लेके आज तक 17 मार्च 2020 तब से लेके आज तक कंटिन्यू हम काम कर रहे हैं. हमारे एमपी मार्गदर्शक सन्माननीय श्री मनोज कोटक जी, हमारे एमएलए पराग शाह जी, हमारे सभी वरिष्ठ उनके मार्गदर्शन में हमने बहुत सारा काम किया. ना ही घाटकों पर पूरा ईशान्य मुंबई में बहुत काम हुआ, लेकिन खास करके घाटकों पर वार्ड 130 के अंदर हमने जब से कोरोना काल में सबसे पहले हम सब जानते हैं कि लोगों को सब बंद होने की वजह से और जनता कर्फ्यू, उसके बाद लॉकडाउन होने की वजह से खाने पीने में जो दिक्कतें आई, उसके लिए सबसे पहले हमने कम्युनिटी किचन खोला, कम्युनिटी क्लिनिक खोला, जिसके अंतर्गत पाटीदारवाड़ी के अंदर हमने 4 महीने के अंदर लगभग 16 लाख से ऊपर मेडिसिन लोगों को फ्री दवाई दी. वहाँ पे घाटकों पर मेडिकल एसोसिएशन और मुंबई मेडिकल एसोसिएशन के सारे डॉक्टर्स हमारी हेल्प कर रहे थे, हमारे साथ जुड़े थे. रोज़ के 10 से 12 डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए थे. फ्री मेडिसिन हमको मिल रही थी और लोगों को हम वो सब सारी सुविधाएं दे रहे थे. कम्युनिटी किचन हमने घाटकों पर वार्ड 130 के अंदर रिजो रेस्टोरेंट करके है, वो रेस्टोरेंट का किचन खाली था. वो किचन में हमने हमारा किचन शुरू किया और रोज़ तक 1500 से 1800 लोगों का खाना वहाँ पे बनता था. और ना ही वार्ड 130 में, लेकिन पूरे मुंबई में जहाँ जहाँ जिसको ज़रूरत थी वहाँ तक हमने खाना पहुँचाया. हमने पूरे वार्ड को 2-3 बार सैनिटाइज किया, लोगों को आर्सेनिक एल्बम की गोलियाँ दी, फ्री मास्क वाटप किया, फ्री सैनिटाइजेशन वाटप किया. 10,000 से ज़्यादा लोगों को राशन की किटें वहाँ जाके पहुँचाई. मोहर्रम के अंदर नित्यानंद नगर जैसे एरिया के अंदर फ्रूट वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन किया. ये सारी सुविधाएं, लोगों को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करना, लोगों को इंजेक्शन्स वगैरह रेमडेसिविर के नहीं मिल रहे थे तो वो उपलब्ध करके देना, वो सारी सुविधाएं जितनी हमसे हो सकती थी आज तक अविरत हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे. आपण 5 वर्षामध्ये जी कामं केली आहेत, म्हणजे गटारापासून नाले किंवा लादीकरण असेल, ह्याच्या कामाचा थोडक्यात आढावा सांगताल का? लादीकरण, लादी पैसेज मेरे एरिया के अंदर खिरोल खलई दोनों गावठान एरिया है. नित्यानंद नगर जैसा बड़ा स्लम एरिया भी है, गीगावाड़ी, बारोटवाड़ी, चौल सिस्टम भी है और छोटा भीमनगर जैसा एरिया भी है. वहाँ सब जगह पे जो सुविधाएं उपलब्ध करके देनी चाहिए, जैसे टॉयलेट के दरवाजे चेंज करना, भांडे चेंज करना, लादीकरण, लादी पैसेज का काम करना, रोड, छोटे छोटे माइनर रोड्स वगैरह है जो टूटे हुए थे, वहाँ पे ड्रेनेज लाइन, वहाँ पे शीवर लाइन, जो कर सकते थे वो सारे काम अभी तक हमने किए. और बहुत सारे काम है जो पिछले 1-1.5 साल के अंदर हमने जो महानगर पालिका के अंदर प्रस्ताव दिया हुआ है, वो काम भी अभी होने की तैयारी में है. और अभी तक 6 से 7 बड़े रोड जिनके काम चल रहे हैं, उसमें से 4 बड़े रोड बन गए हैं और 3 रोड का काम ये अक्टूबर महीने के एंड में शुरू होने वाला है. किरोळ गाव असेल, छोटा भीमनगर असेल, नित्यानंद नगर असेल, हा खूप मोठा स्लम आहे, तुम्ही आता सांगितलं सर. पण याच्यामध्ये समस्या किती आल्या तुम्हाला की याचे कामं करताना? नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ भी आते हैं, उनकी समस्या जब मेरे पास आती है तो मैं भी जाती हूँ वहाँ पे. और मतलब छोटी छोटी जो समस्या होती है, जैसे टॉयलेट के दरवाजे टूट गए, लेडीज़ टॉयलेट टूट गया, या मच्छरों की समस्या है, कोई झाड़ काटना है,
मंदिर का शेड टूट गया है, तो वो काम ऐसे है कि महानगर पालिका के राह नहीं देखते हुए हम तुरंत ही जितना काम हो सकते हैं उतना करके दे रहे हैं। और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो महानगर पालिका के माध्यम से हमको लेने होते हैं, तो उनको 2-3 महीने का समय लगता है, लेकिन जितने काम होते हैं उतने हम करके देते हैं। सर्वात म्हणजे एक मोठा प्रश्न असा होता की नागरिकांनी मला स्वतःहून दिला प्रश्न तो. हाँ, नित्यानंदचे लोक म्हणत होते की आमची खूप कामं ती अधुरी अजून आहेत आणि बिंदुताई आमच्याकडे लक्षही देत नाहीत. त्यांचं खूप म्हणणं आहे त्यांचं असं. अभी आप महानगर पालिका के पिछले 4.5 साल के जो काम हुए हैं उसका लिस्ट अगर आप निकालेंगे ना, तो महानगर पालिका भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों को जो फंड मिलता है वो फंड में से पूरे मेरे 4.5 साल के फंड में अगर आप देखेंगे तो 50% से ऊपर काम खाली नित्यानंद नगर के हुए हैं। और वो शायद आप अपने हिसाब से मैं जो बोलूँगी और आप निकाल के देखेंगे ना, तो बाकी मेरा जो बिल्डिंग एरिया है, बिल्डिंग वाले एरिया के लोग रोड और फुटपाथ की सुविधा को लेके ज़्यादा कुछ हमसे मांगते नहीं हैं। और जो लोग मांगते हैं और जिनको ज़रूरत है और जो हमें करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे काम स्लम के ही रहते हैं। और वो सारे स्लम के काम हमने जो किए हैं वो 4.5 साल के अंदर के आप अगर देखेंगे तो 50% से ऊपर काम नित्यानंद नगर के हुए हैं, और वो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड दिखा भी सकती हूँ। नक्कीच. आता पुढच्या वर्षी निवडणुका सुद्धा आहेत. हां, आणि त्या निवडणुकामध्ये समजा आता महाआघाडी असेल एकत्र आली आणि भाजपाला एकटा टाकण्याचा प्रयत्न केला, त्याच्यावर भाजपाच्या मतांवर काय परिणाम होईल? भाजपाच्या मतांवरती काय परिणाम होईल? इलेक्शनच्या याच्यावरती मतं कमी होतील असं? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि भाजपा के परिणाम में कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि भाजपा के सिर्फ नगर सेवक नहीं, भाजपा के एमपी, भाजपा के एमएलए, भाजपा के नगर सेवक, भाजपा के कार्यकर्ता और छोटा से छोटा बूथ प्रमुख कोविड काल में उन लोगों ने जो काम किया है और एकदम जनरल पब्लिक तक पहुँचे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आने वाले समय में जो चुनाव आ रहे हैं उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी को चुन के आने में कोई दिक्कत होगी। तो कोई भी कितने भी एक साथ आए हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता? नहीं, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एक साथ आएंगे, लेकिन पब्लिक जानती है कि कौन लोग कितना काम करते हैं और कौन सी व्यक्ति ने हमारे लिए काम किया है, कौन सी पार्टी ने हमारे लिए काम किया है। और ना ही सिर्फ मुंबई या हमारे वार्ड लेवल पे बोल रही हूँ, दिल्ली से लेके गली तक जो काम किया है, हम मोदी जी के मार्गदर्शन में, हम देवेंद्र फडणवीस जी के मार्गदर्शन में जो काम कर रहे हैं वो जन जन तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। इतनी सारी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की सुविधाएं हम लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और लोग जानते हैं। फिर चाहे वो सुविधा कोई भी लेके जाए, लेकिन जो नीचे के लोगों तक जो सुविधाओं की ज़रूरत है वो मोदी जी को बहुत अच्छे से मालूम है, और वो मोदी जी के माध्यम से और हमारे एमपी एमएलए के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचने का जो प्रयत्न कर रहे हैं उसमें सभी लोग जानते हैं कि कौन काम कर रहा है और कौन नहीं काम कर रहा है। उसके लिए और किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती। आता आपण पाहिलं की जेव्हा निवडणुकीत येतो तिकिटासाठी आपल्या हमी तुम्ही होते आणि समजा तुम्हाला तिकीट नाकारलं भाजपाने, तेव्हा तुम्ही काय भूमिका घेतली? मैं पिछले 25 साल से संगठन के साथ काम कर रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी हमारे ब्लड में है, हम संगठन के साथ जुड़े हुए लोग हैं। हमको टिकट मिली तभी भी हमने नहीं मांगी थी। हमारी पार्टी जानती है कि किसको नेतृत्व करना है, किसको नेतृत्व किसके पास करवाना है, कौन काम करता है, कौन नहीं करता है, और पार्टी का जो डिसीज़न रहता है वो हमारे सर आँखों पर रहता है। और ये बात मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे ये टीवी या चैनल के माध्यम से बोलने की ज़रूरत है। हमारी पार्टी जो हमारे लिए अच्छा समझेगी वो करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। म्हणजे उद्या शिवसेनेने तुम्हाला ऑफर दिली तर तुम्ही जाणार नाही? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ब्लड में भारतीय जनता पार्टी है, हमारे ब्लड में कमल है। नक्कीच. खूप जी मुलाखत आहे ती खूप म्हणजे आवडली तुमची. आता एक रॅपिड फायर घेणार आहोत. फक्त जर तुम्हाला प्रश्न नाही बोलायचा तर तुम्ही पास पण करू शकता. कोणत्या पक्षासोबत भाजपाला युती करायला आवडेल, खास करून 130 वॉर्डमध्ये, मनसे की शिवसेना? अभी कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ये डिसीज़न हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोगों का है। हम बहुत छोटे लोग हैं
पार्टी जो भी डिसीजन लेगी उनके साथ मिलके हम काम करेंगे। हम तो एक कार्यकर्ता है, किसके साथ करेगी क्या करेगी ये हमारे सब वरिष्ठ नेता लोग इसके निर्णय करेंगे और वो निर्णय के साथ हम आगे चलेंगे। म्हणजे उद्या मनसेला येते तुम्हाला नो प्रॉब्लेम आहे. नहीं, मेरा प्रॉब्लम है कि नहीं है ये विषय ही नहीं है, ये पार्टी का ही सब्जेक्ट है। पार्टी जो डिसीजन लेगी वो हमको मालूम है। घाटकोपरमध्ये आमदार म्हणून जी कामं तुम्हाला आवडली तसे कोण होते, प्रकाश मेहता की पराग शाह? देखो, अब प्रकाश मेहता और पराग शाह दोनों की अपनी अपनी काम करने की एक कार्य पद्धति है। प्रकाश मेहता जी ने घाटकोपर के अंदर फक्त एक उत्तर किंवा 5 वर्षात होते ते एका प्रश्नामध्ये सांगा. हाँ. पराग शाह की नहीं, पर अगर आपको ये क्वेश्चन का जवाब मुझसे चाहिए तो आपको डिटेल में सुनना पड़ेगा। पराग शाह की काम करने की पद्धति अलग है, प्रकाश मेहता की काम करने की पद्धति अलग है। प्रकाश मेहता जी ने पण घाटकोपर में 30 साल तक लोगों को सबको संभाला है। पराग शाह आने के बाद पिछले 4.5 साल से घाटकोपर में काम कर रहे हैं, उन्होंने भी सबको संभाला है और जो कार्य उन्होंने किया है वो भी सराहनीय है। प्रकाश भाई काम करते थे, वो काम भी सराहनीय थे। प्रकाश भाई पहले घाटकोपर ईस्ट और वेस्ट दोनों के एमएलए हैं। जब डिमार्केशन नहीं हुआ था तो पूरे घाटकोपर को वो संभालते थे। तो किसी के बारे में कौन अच्छा कौन बुरा कौन कैसा ये बोलने का हक ही नहीं है हमको, क्योंकि दोनों की काम करने की पद्धति अलग है और मैंने दोनों के साथ काम किया है और मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिसको नेतृत्व देती है उनके साथ चल के पार्टी के गाइडलाइन पे हमें चलना पड़ता है। बाकी अच्छा बुरा किसी को बोलने का हक हमें है ही। शेवटचा प्रश्न की आता नगरसेवक आहे, पुढे काय खासदार आमदार? नहीं, मैं हमारे खासदार आमदार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपके माध्यम से ही मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुझे नगर सेवक बनने में और नगर सेवक बन के काम करने में इंटरेस्ट इसके लिए है क्योंकि मैं घाटकोपर ब्राह्मण समाज के माध्यम से मैं 27 साल से सोशल सबसे जुड़ी हुई हूँ, काम करती हूँ। मुझे ग्राउंड लेवल पे काम करने में इंटरेस्ट है और इसीलिए मैं नगर सेवक बनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लोगों से जुड़ के काम करने में मज़ा आता है। आता मग पाहिलं की 130 वॉर्डच्या नगरसेविका विदू देवी यांनी जी मुलाखत दिली ती अत्यंत उत्तम होती. त्यांनी जी प्रश्नाची उत्तर आम्ही प्रश्न सांगितले त्यांची उत्तर सुद्धा व्यवस्थित दिली. तुम्हालाही आवडली असेल. तुम्हाला ह्या कसं वाटलं कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा आणि आपल्याला यूट्यूब चॅनल किंवा फेसबुकला आणि इंस्टाला लाईक करा आणि फॉलो करायला विसरू नका. नमस्कार.